नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 ईवीएस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हमारा भोजन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी पानी के बारे में और हमने देखा था कि ये जो है ये यूनिट 3 से बिलोंग करते हैं ये चैप्टर्स, जो कि हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं प्रकृति के उपहार, है ना। और मैंने आपको समझाया था कि प्रकृति के उपहार में किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। मुख्य रूप से इसमें पानी, भोजन और स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ों को प्रकृति का उपहार बताया है। तो बच्चों में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एक पानी को लेकर के समझ विकसित की थी, लेकिन अब हम थोड़ा सा बच्चों को भोजन के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार से जो भोजन है वो भी हमारे लिए आवश्यक है और किस प्रकार से हम विभिन्न स्रोतों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आपको उनको भी पढ़ना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में देखिए बच्चों से जोड़ने की कोशिश की गई है। पहली जो यहाँ पे एक्टिविटी है चित्र बनाने से संबंधित है और इसमें बच्चे अपनी पसंद का खाना यानी कि मेरी पसंद का खाना जो है बच्चे बनाएंगे। घर में कौन कौन सी मनपसंद की चीज़ें बनती हैं उसका चित्र यहाँ पे बच्चे को बनाएंगे। तो सीधा भोजन क्या है, कौन कौन से तत्व होते हैं, कहाँ से इसका स्रोत आता है, इन सब से ना बता करके सीधा शुरुआत कहाँ से की गई है कि हमारे घर में कौन कौन से भोजन होते हैं और उसमें भी जो हमारा मनपसंद भोजन होता है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद अगली एक्टिविटी है जहाँ पे बच्चे चित्र में जो खाने की चीज़ें बनाई हैं उसमें उनको वो क्यों पसंद करते हैं उनके कारण बताने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ा सा बताना है कि खाने जो होते हैं उसमें कई प्रकार की स्वाद, जैसे कि कुछ मीठी, कुछ खट्टे, कुछ मसालेदार, कुछ कड़वी होती हैं और इसी प्रकार से खाने में फल, सब्जियां, चावल, दाल, रोटी ये सब आते हैं। इसके अलावा दूध, छाछ, लस्सी, जूस ये सब भी हम पीते हैं, तो ये सब भी भोजन का ही एक रूप है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होना चाहिए, 56 भोग के बारे में बता रखा है और आपने पहले भी सुना होगा 56 भोग के बारे में। तो 56 भोग क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार का भोजन होता है जो कि विशेष त्योहार या शुभ अवसरों पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार, मित्र, अतिथियों की आवभगत के लिए बनाया जाता है। इस भोग में 56 प्रकार के व्यंजन, क्योंकि नाम ही इसका 56 भोग है, तो 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं और ये जो व्यंजन है इसमें मुख्य रूप से 6 रसों का मिश्रण होता है। अब ये 6 रस कौन कौन से हैं? मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। इस प्रकार से इन 6 रसों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है शिरीन की, जो कि एक बच्ची है 3rd क्लास में पढ़ने वाली और वो दौड़ने में अच्छी है, लेकिन उसका स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता, वो ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ जाती है। तो एक मतलब खिलाड़ी है, वो उसके स्कूल में आती है, तो उनसे पूछती है शिरीन की, और उसकी बातचीत होती है तो बताती है। तो वो समझाती है कि आप भोजन में क्या खाते हो, तो बच्ची बताती है कि मैं भोजन में चावल और आलू खाती हूँ, मुझे वही पसंद है। तो वो समझाती है कि नहीं, हमें संतुलित भोजन खाना बहुत आवश्यक है। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चों को एक समझ बताना है कि जो हमें पसंद होता है सिर्फ वही खाने से नहीं होता, हमें क्या करना होता है, हमें एक संतुलित भोजन जो जिसमें हर तरह की चीज़ें, सब्जियां, फल और रोटी, अनाज, ये सारी चीज़ें जिसमें शामिल होती हैं वो हमें खाना चाहिए। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो कि एक तरीके से संतुलित भोजन के बारे में बता रखी है। हालांकि बच्चों को डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि भाई संतुलित आहार होते हैं, लेकिन हाँ, हम बच्चों को ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बच्चों में समझ पैदा करने की कोशिश की गई है। फिर चर्चा करना है कि भाई संतुलित भोजन खाने की आवश्यकता क्यों है, और ये जो यहाँ पे भी हमने शिरीन की एक छोटी सी कहानी पढ़ी, उसके माध्यम से भी आप चर्चा कर सकते हैं बच्चों के साथ, कि बता सकते हैं कि अगर संतुलित भोजन ना हो तो अक्सर हम बीमार रहेंगे, हमारे अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी। इस प्रकार से छोटी सी एक्टिविटी है जहाँ पे बच्चों को क्या रखा है कि आपको क्या खाना पसंद है, उस पर आप टिक लगाइए जो आप अक्सर खाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग खाना भी हमें कई बार देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें गर्मियों में, तो हमें आइसक्रीम, कुल्फ़ी खाना, नारियल पानी पीना अच्छा लगता है। सर्दियों में हम गर्मा गर्म भोजन, सूप या अन्य गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। तो अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग सब्जियां और फल भी मिलते हैं। गर्मियों में हमें आम, तरबूज और सर्दियों में सेब खूब मिलते हैं। तो मतलब बच्चे जो भोजन लेते हैं उसको भी थोड़ा समझाया गया है कि किस प्रकार से किसी विशेष मौसम में कुछ खास प्रकार के हमें फल, सब्जियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पेय पदार्थ हैं जिनका नाम बच्चे अपनी भाषा में लिखेंगे। नारियल पानी, आम का रस, आम पन्ना, संतरे का रस, नींबू पानी। ठीक है, तो अब बच्चे क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हो सकता है कि उनके वहाँ पे इसको अलग नाम से जाना जाता हो। ठीक है, तो बच्चे के साथ ये चर्चा करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है।
गर्मियों में मौसम गर्म होता है तो हम पसीना बहुत आता है, इसलिए पसीने से हमारे शरीर से पानी निकलता है, इसलिए गर्मियों में हम खूब पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना, गन्ने का रस या नारियल पानी पीते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस पर आप चर्चा भी कर सकते हैं कि हमें गर्मियों में पानी की आवश्यकता क्यों ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम क्यों होती है। हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं तब भी हमें पसीना आता है, इसलिए हम बार बार पानी पीते हैं। वहीं सर्दियों में क्योंकि हम गर्मी कम आती है, कम लगती है, पसीना कम आता है, इसलिए पानी की आवश्यकता हमें कम पड़ती है। ठीक है, अगला है भोजन कहाँ से आता है, इस पर चर्चा करनी है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि भोजन जो खासकर साग सब्जियाँ होती हैं वो किस प्रकार से पेड़ पौधों के अलग अलग भागों का हम इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। और यहाँ पर ये जो बता रखा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा आप इनको याद कर लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें कि पेड़ पौधों में वो हिस्से जिनको हम पत्तियों के रूप में खाते हैं, तो उसमें पालक, मेथी, पत्ता गोभी, सरसों, धनिया, ये सब क्या है, ये मुख्य रूप से जो ये पौधे होते हैं ये उनकी पत्तियां कहलाती हैं। वही हम बात करें फल की, तो फल में ध्यान रखिएगा अमरूद, चीकू, सेब, आम, ये सब क्या है, ये सब फल है जिसको कि हम भोजन के रूप में लेते हैं। फिर जड़, जड़ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, गाजर, मूली और ये चुकंदर। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जड़ें हैं। अगला तना, जड़ तना ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला रहता है, तो इनको खास कर याद करिएगा। तने की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू तना है, हरे बांस का जो तना होता है वो भी एक तरीके से तना है। इसके अलावा अदरक और प्याज, ये सब क्या है, ये सब तना है। ठीक है, वहीं बीज की हम बात करें तो बीज में हम क्या क्या खाते हैं, बीज में हम अनाज खाते हैं, जितने भी अनाजें होती हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, रागी हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या है, ये सब अनाज है और ये सब बीज होती हैं एक तरीके से। वहीं हम बात करें दालों की, तो दालों में मुख्य रूप से ये दाल हमें देखने को मिलते हैं। जितनी प्रकार की दालें हैं सभी क्या हैं, सब बीज हैं। वहीं जो सूखे मेवे यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी बीज होते हैं। ठीक है, कुछ फूड हमें, अब देखिए यहाँ पे हमने ने सिर्फ पेड़ पौधों की बात की थी, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधों से थोड़ी मिलते हैं हमें भोजन। कुछ लोग जानवरों से भी मिलने वाली चीज़ें खाते हैं, जिस जो फूड होते हैं जानवरों से आते हैं, जैसे कि शहद, अंडे, मांस, दूध और दूध से बनने वाले घी, पनीर, दही आदि, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर था जिसमें कि हमने मुख्य रूप से भोजन के बारे में बात की, भोजन क्यों ज़रूरी है, उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, ये सब हमने बच्चों के साथ चर्चा की और आपको भी बच्चों के साथ यही चर्चा करनी है। तो मुख्य रूप से यही था इसमें, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने चर्चा कर ही ली हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि हेल्थ के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।